जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 16 जून से पंचक लग रहे हैं 2025। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि उसमें शुभ काम क्यों नहीं किए जाते और पंचक लगते कैसे हैं, क्या योग बनते हैं। तो पंचक लगते हैं जब चंद्रमा घनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र में भ्रमण करता है तो पंचक लगता है। ज्योतिष शास्त्र में इस शब्द को अशुभ माना गया है, इसलिए पंचक लगने पर यात्रा, खरीदारी, मुंडन व अन्य शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। पंचांग की माने तो पंचांग हर माह में 5 दिन के लिए पड़ता है। जून में इसकी शुरुआत 16 जून 2025 को हो चुकी है, जिसका समापन 20 जून 2025 को रात 9:45 पर होगा। चूँकि पंचक का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है, इसलिए इसे राज पंचक कहा जाएगा। इस पंचक को ज्योतिष में शुभ माना गया है। माना जाता है कि अगर राज पंचक में सरकारी व संपत्ति से जुड़े काम किए जाए तो वह सफल होते हैं, इसलिए फिर भी कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुख, कष्ट और तकलीफें आ सकती हैं। पंचक लगने में यह 5 काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचक लगने पर लकड़ी का ईंधन इकट्ठा करने से बचना चाहिए, यह अशुभ होता है। ऐसा करने पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। पंचक लगने पर पलंग व चारपाई निर्माण ना करें। इसके अलावा आपको किसी भी नई चीज़ की खरीदारी करने से बचना है। लकड़ी का अगर कोई काम करवा रहे हैं, दरवाजा वगैरह बनवा रहे हैं, तो आपको नहीं बनवाना चाहिए। पंचक में अशुभ माना जाता है, इसलिए इस अवधि में दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। यह दिशा यम की होती है और पंचक होने पर दक्षिण दिशा में यात्रा करने में जीवन नकारात्मक व काम में बाधा आ सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक के समय सुहागन महिलाओं को मायके या ससुराल जाने से बचना चाहिए। आप इनके समाप्त होने के बाद यात्रा कर सकती हैं। पंचक में सबका अंतिम संस्कार करने की मनाही होती है, लेकिन अगर किसी सबका अंतिम संस्कार करना ही पड़े तो पंचक शांति के लिए विशेष अनुष्ठान करें। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य विशेषज्ञ पंडित सलाह के बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहिए। इसके अलावा भी पंचक में आपको ये काम भी नहीं करना चाहिए, जैसे नए वाहन की खरीदारी या सोना चांदी खरीदना अशुभ माना जाता है। पैसों से जुड़ा लेन देन भी नहीं करना चाहिए, ना किसी को उधार देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। मांगलिक कार्य की भी पंचक में मनाही होती है, जैसे शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे शुभ और मांगलिक कार्य भी पंचक में नहीं करने चाहिए। अग्नि से जुड़े हुए जो काम होते हैं, जैसे हवन, यज्ञ, अग्नि से जुड़े कार्य भी पंचक में नहीं करने चाहिए। बताई हुई जानकारियों के अनुसार छोटे छोटे उपायों और नियम को हम अपनाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पंचक में भूल कर भी ना करें ऐसे काम, क्योंकि ये सबसे अशुभ समय माना जाता है। 5 दिन का हर महीने में पंचक आते हैं और ये 5 दिन का समय बहुत अशुभ होता है। इसमें नए बर्तन आदि भी नहीं खरीदते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे कि बताया, इस बार के पंचक सोमवार से शुरू हो रहे हैं, तो राजयोग पंचक हैं, तो इसमें कुछ ज़मीन संबंधित कार्य अगर बहुत ज़रूरी हैं तो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी अन्यथा कोई भी काम ना करें। अगर ज़रूरी ना हो तो मकान आदि का काम तो बिल्कुल भी ना करें। मांगलिक कार्य भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि शादी ब्याह की पंचक में बात भी नहीं करते हैं। तो सोना, नया कपड़ा, जेवर आदि कुछ भी ना खरीदें, अशुभ माना जाता है। इन छोटे छोटे उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। घर की नींव वगैरह भी नहीं खुदवानी चाहिए। अगर ज़रूरी ना हो तो घर का काम भी रोक देना चाहिए। तो हर हर महादेव।